भगवान की प्राप्ति होगी होगी और होगी। जो इन 8 अध्यायों में जिन मार्ग का वर्णन किया गया है, आप कर्मयोग पर चलें, भक्ति योग पर चलें, ज्ञान मार्ग में चलें, पर जो उसका नियम है उसका पालन करते हुए चलें, जो कपिल भगवान ने मार्गदर्शन किया, तो उनको उपलब्धे भगवत पदार विंदम त्रिवाचा पूर्वक 3 बार कहा कि उनको प्राप्ति, इस पूरे प्रसंग में 3 बार कहा कि होगी होगी होगी। फिर यहां से भागवत जी का चतुर्थ स्कंध जो प्रारंभ हुआ है, चतुर्थ स्कंध के प्रारंभ में श्री मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन कर रहे हैं। अत्यक मनु महाराज के 2 बेटियों की वंश की कथा हमने सुनी। मनु महाराज की तीसरी बेटी है, उनका नाम है प्रसूति। और प्रसूति जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, इनके यहां जगदम्बा प्रकट हुई अनेक कलाओं के साथ। सबसे छोटी पुत्री हैं देवी सती, रुद्र भगवान को ब्याही गई। सती जी की जो और बहनें हैं, देखिए 13 धर्म को ब्याही गई। 14वीं अग्निदेव को, उनका नाम है स्वाहा। 15वीं जो पितरों का भी पोषण करने वाली है, बोले उनका नाम है स्वधा। और 16वीं साक्षात भगवती जगदम्बा सती के रूप में प्रकट हुई। इन्हीं को षोडश भगवती कहते हैं। प्रत्येक यज्ञ में अनुष्ठान में षोडश भगवती का पूजन होता है। बोले 16 कन्याओं में एक का नाम है मूर्ति। और देखिए श्री सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित को वर्णन करते हैं। सबसे छोटी जो बेटी है देवी सती, जो रुद्र भगवान को ब्याही गई। सती जी ने पिता के यहां यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती जी की कोई संतान नहीं हुई थी। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि क्या कारण हुआ, सती जी को ऐसा क्या दुख था कि उन्होंने मायके में जाकर के पिताजी के यज्ञ में प्राण त्याग दिए। तब मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया, और वो सुखदेव जी वो पावन प्रसंग सुना रहे हैं परीक्षित राजा को और सब ऋषि मुनियों को। बोले दक्ष महाराज ने शिव का अपमान किया, सती जी सहन नहीं कर पाई। प्रयागराज की भूमि में रामायण में वर्णन है, शिव महापुराण में वर्णन है। प्रयागराज की भूमि में सभा हुई, जहां कुंभ का पर्व होता है 12 वर्ष के बाद। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को, दक्ष को, सब प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। तो दक्ष महाराज को कुछ अभिमान हुआ, देखो पिताजी ने हमको अध्यक्ष बना दिया सबका। उस सभा में, प्रयागराज की उस सभा में भगवान शिव भी विराजमान हुए, सब आए। दक्ष राजा ने जैसे महादेव को देखा, बोले मेरा सब आदर कर रहे हैं, आज मैं अध्यक्ष बना हूं, सभापति बना हूं। और देखो महादेव तो आंखें बंद करके बैठे हैं। दक्ष महाराज से पहले भगवान महादेव वहां विराजमान हैं, और देवता आए हैं, सभापति बाद में आ रहे हैं। दक्ष महाराज ने शिव को वैसे देखा तो बड़ा क्रोध आया, और सबके सामने दक्ष प्रजापति ने कहा
कि बड़ी गलती हमसे हो गई। दक्ष प्रजापति कहने लगा, देखो ये तो मान सम्मान करने वाले नहीं हैं। हमने इनको अपनी बेटी, दक्ष प्रजापति सबके सामने कह रहे हैं, हमने इतना उपकार किया इनके ऊपर, महादेव के ऊपर हमने उपकार किया। दक्ष कह रहा है, क्या उपकार किया आपने? बोले हमने अपनी बेटी ब्याही इनको, ये उपकार है कि नहीं? बोले नहीं तो कौन करता है इनसे ब्याह? और ये देखो उपकार तो कहाँ मानना है, ऊपर से आदर भी नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। तो दक्ष ने साप दिया, मैं इनको यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। झगड़ा इतना बढ़ गया, भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, शिव के गणों ने दक्ष को साप दे दिया। नंदीगण ने कहा, आपकी बुद्धि पशु के जैसी हो गई है, मस्तक भी पशु के जैसे हो जाए, बकरे का मस्तक लग जाएगा आपको। और इतने में भृगु जी आ गए कि दक्ष को साप दे रहे हैं, तो उन्होंने शिव गणों को ही साप दे दिया। झगड़ा बढ़ा, भगवान महादेव सती जी, भगवान महादेव अपने गणों को लेकर के आ गए, सती जी को भी नहीं बताया। पर दक्ष प्रजापति बदला लेने के लिए, दक्ष को लगा कि मेरा बड़ा अपमान हो गया। देखो भरी सभा में दामाद बैठे थे और दामाद जी ने हमसे वो आंखें बंद किए बैठे रहे, हमको प्रणाम भी नहीं किया। तो दक्ष राजा ने बदला लेने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ की घोषणा की। हरिद्वार कनखल में यज्ञ प्रारंभ हुआ, देवता आने लगे विमानों में बैठ करके। जैसे महाशिवरात्रि का पर्व आता है तो भगवान भूतनाथ जी की नगरी में सब तरफ से देखो देवी देवता जा रहे हैं कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं? बोले शिवरात्रि में जा रहे हैं। ऐसे सब देवता अपने वाहनों में बैठ करके आने लगे। गोस्वामी जी रामायण में वर्णन करते हैं, सती विलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले सब जा रहे हैं दक्ष महाराज के यज्ञ में। सती जी को पता चला, महादेव को प्रार्थना करने लगी, प्रभु प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। भगवान शिव ने कहा वहां जाना ठीक नहीं, निमंत्रण भी नहीं आया है। सती जी बोली, पर प्रभु आप ही तो कहते हो, आप ही तो ज्ञानोपदेश करते हो कि मित्र के घर जाना हो तो निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं, बेटी को मायके जाना हो तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं कि वो बुलाएं तो मैं जाऊं। गुरु के घर जाना हो तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं कि गुरुजी बुलाएं फिर हम जाएं। अधिकार है, बेटी का अधिकार है, मन हो तो मायके जाए और सबसे मिल ले। पर भगवान शिव बोले, देवी याद रखना, जहां कोई विरोध करे पर वहां जाना ठीक नहीं। मित्र के घर में हम जाएं और मित्र के माता पिता करें विरोध, किया जाता है हमारे बेटा को भी बिगाड़ दिए, अब बोलो तो वहां जाना ठीक है क्या? जहां जाएं और कोई विरोध करे तो उससे अच्छा है अपने घर में रहे। बेटी मायके जाए और ये सोच के जाए कि माँ कितनी प्रसन्न होगी, पिताजी कितने प्रसन्न होंगे, बड़े दिनों के बाद हमारी बेटी आई है, ससुराल में इतनी व्यस्त हो गई है, वो हम तो जैसे भूल ही गए हैं। तो बहुत दिनों के बाद बेटी आई, कितनी प्रसन्नता माता पिता को होती है। तो बेटी किस लिए जाती है? अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए, कि मुझे बहुत याद कर रहे होंगे माता पिता, मेरे भाई बंधु मुझे याद कर रहे होंगे, सबको प्रसन्नता होगी।
और अगर मेरे जाने से किसी को दुख हो तो बोलो ऐसे कौन अपने मायके जाएगी। बोले मैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए जाती हूँ, उनको अच्छा लगेगा, हमारी बेटी आई है। भगवान शिव बोले देवी पर वहां विरोध करे तब नहीं जाना चाहिए। सती जी को अब तक बताया नहीं था, आज महादेव ने सब बात बताई। सती जी बहुत दुविधा में पड़ गई। मेरी सारी बहनें, सारे रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सब पूछ रहे होंगे मां को, आपकी और बेटियां तो आ गई, सबसे छोटी बेटी सती नहीं दिख रही है। जो नहीं दिखता उसी को सब पूछते हैं कि बाकी तो घर के सब लोग दिख रहे हैं। पर महादेव ने कह दिया वहां जाना ठीक नहीं है। सती जी बड़ी दुविधा में पड़ गई। कभी महादेव के चरणों में बैठ जाती है, कभी उठ जाती है, कभी चलने लगती है। इतनी दुविधा में पड़ी है, क्या करूं। तब भगवान महादेव ने कहा सती की दशा देख करके आपको जाना है तो हम प्रबंध कर देते हैं। नंदीगण को कहा और साथ में भगवान महादेव बोले सती का जो भी सामान यहाँ है वो सब ले जाओ। क्यों? बोले अब ये सती आने वाली नहीं है, तो कोई सामान पड़ा रहेगा तो हमको याद आएगी सती की। सती जी भगवान शिव को वंदन करके चल पड़ी, हरिद्वार कनखल में पहुंची। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन कोई कह नहीं पा रहे हैं दक्ष महाराज के भय से। सती जी ने देखा देवताओं का स्थापन हुआ है, खूब दिव्य यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, देवताओं का आवाहन हो रहा है। पर सती जी ने अपने पिताजी से पूछा कि कहीं भगवान शिव की स्थापना, कहीं भगवान शिव की पूजा नहीं हो रही है। पिताजी आपने क्यों मेरे महादेव को नहीं बुलाया? आज मैं बहुत दुखी होकर के आई। मेरी सारी बहनें तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आई हैं, अपने पतियों के साथ आई, और कहती है मैं तो अकेली आई हूं और बड़े दुखी मन से आई हूं, शिकायत करने आई हूं पिताजी आपसे। दक्ष राजा ने जब कोई जवाब नहीं दिया, सती जी को बड़ा क्रोध आया और सती जी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। सती जी बोली आपने मेरे महादेव का अपमान किया है। देखो ये हैं हमारे सनातन संस्कृति कि अपने पति के लिए अपने पिता से लड़ रही है एक बेटी। पिताजी आपने ही मेरा कन्यादान किया है, आपने ही मुझे शिक्षा दी है, पति आज से तुम्हारा परमेश्वर है बिटिया। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ना दूजा। और आज आपने उनका अपमान किया। एक तरफ तो आप अपनी बेटी से कहा ये भगवान है, इन्हीं की पूजा करना, और अब आप मेरे भगवान का अपमान कर रहे हैं। सती जी ने 3 बार आचमन किया गंगा जल से, अपने सिर को ढक लिया पीले से वस्त्र से, और प्राण जब त्यागने लगी देवी सती। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को, जैसे योगाग्नि में जैसे वो बैठी समाधिस्थ होकर के योग किया। भगवान शिव परम योगी हैं तो जगदम्बा का नाम है योगिनी। उनके शरीर से एक ज्योति निकली, हरिद्वार से वो ज्योति आकाश मार्ग से चलती हुई हिमाचल पहुंची, और जिस पर्वत पर आकर के विराजमान हो गई वही पावन शक्ति पीठ है भगवती ज्वाला माता का। बोलिए ज्वाला माता की। मानो जगदम्बा ने बताया
अब मैं हिमाचल में जन्म लूंगी, हिमाचल की पुत्री बनूंगी, मेरे महादेव का जो अपमान करे वो वहां जन्म नहीं लूंगी। जैसे ही ये बात भगवान शिव को नारद जी ने बताई, नारद जी ने, भगवान शिव ने अपनी एक जटा तोड़ी, धरती पर पटक दी, वीरभद्र प्रकट हो गए, भद्रकाली प्रकट हो गई, वीरभद्र भद्रकाली आए। हरिद्वार कनखल में ऐसा लगा कि प्रलय हो जाएगी। भगवान के गणों ने, बोले मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया, चंडीस ने पूखा देवता को पकड़ लिया, बहुत सारे तो भाग गए। जैसे पता चला कि अब अनर्थ हो जाएगा, सती जी ने प्राण त्याग दिए हैं। भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को भेजा है, दिन में ही अंधेरा हो गया। बोले कई तो भाग गए और जो नहीं भागे वो अभागे रह गए। जो भाग गए वो तो भाग्यशाली निकले, और जो भाग नहीं पाए वो अभागे, उनको पकड़ लिया शिव गणों ने। तो भृगु जी बड़ी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, उनको पकड़ा मणिमान ने, शिव के गण है ना मणिमान, और बाबा की दाढ़ी नोच डाली। भले जब शिव का अपमान हो रहा था, आपको अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। अब लीजिए, वीरभद्र ने दक्ष महाराज को पकड़ा, दक्ष महाराज का सिर काट दिया गया। सब घबराए। ब्रह्मा जी देवों के साथ, ऋषियों के साथ भगवान शिव की स्तुति करने के लिए शिव के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरे पुत्र ने अपराध किया है और मैं अपने पुत्र की ओर से क्षमा आपसे मांगता हूं। आप मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। आप मृत्युंजय हैं, और हे मृत्युंजय शिव, आप मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। आज से मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी यज्ञ अब आपको भाग दिए बिना पूरा नहीं होगा। यज्ञ संपन्न जब होता है तो पूर्णाहुति भी यज्ञ की होते है, उसके बाद भी देखो जो चरु रह जाता है, फिर आहुति देते हुए कहते हैं ये सते रुद्र भाग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मैं अपने पुत्र की ओर से क्षमा याचना करता हूं और घोषणा करता हूं, कोई भी यज्ञ आपको आपका भाग दिए बिना आज की बात पूर्ण नहीं होगा। देवाधिदेव महादेव से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की। आइए भगवान शिव के श्री चरणों में हम लोग भाव से वंदन प्रणाम कर लें। शंकर भगवान की, श्री उमापति महादेव की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री भूतनाथ भगवान की। हे महादेव। हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो,
हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर बीत न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये अवसर बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव। जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंगला प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय हे महादेव। महादेव पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन भूतनाथ के पाए, जप से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री भूतनाथ भगवान की जय, श्री पंचवक्त्र महादेव की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री महर्षि
मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन करते हैं कि ये जो सती जी का चरित्र है, ये सती जी का चरित्र जो सुनते हैं, देखो भगवान शिव के चरणों में कितनी प्रीति सती जी की है कि महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई, प्राण त्याग दिए। सती जी की निष्प्राण देह पड़ी थी भगवान शिव। उसके बाद अब क्या किया जाए, दक्ष महाराज का सिर काट दिया गया था। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, आप मृत्युंजय हैं, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। दक्ष महाराज को पुनः जीवित कर दिया मृत्युंजय शिव ने। पर दक्ष महाराज का जो मुख है वो बकरे के जैसे हो गया, अभिमान का प्रतीक है। मुख वो नहीं लगाया जिससे निंदा की थी। शिव गणों ने कहा वो मुख मत लगाइएगा। अब जो यज्ञ में इतना विध्वंस हुआ है, अब क्या करें? तो सबने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, सब विप्रों ने, ऋषियों ने। पुनः यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान विष्णु प्रकट होकर के बोले दक्ष राजा को कि आज के बाद कभी भेद मत करना, त्रयाणाम एक भावानाम। दक्ष ने भेद किया, नारायण की पूजा करा और शिव से द्रोह कर रहा है, जबकि इनमें भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका। अविवेकी तो नादान को कहते हैं, बोले एक ही भगवान के ये तीन स्वरूप हैं। वो परमात्मा सतोगुण को धारण करके विष्णु, रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी, तमोगुण को धारण करके रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं सृष्टि की लीला करने के लिए। उसके बाद सती की निष्प्राण देह शिव ने उठाई, श्री हरि ने चक्कर चलाया। जहां जहां श्री अंग गिरे हैं माता के 51 शक्तिपीठ बने, प्रकट हुए हैं। कितनी पावन ये लीला है। अगर ये लीला ना होती तो भगवती के इतने रूप कैसे प्रकट होते, बोलिए। हजारों हजारों मंदिर भगवती जगदम्बा के, कहीं किस नाम से, कहीं किस नाम से। सती जी अगर ये लीला ना करती तो कैसे इतने रूप जगदम्बा के प्रकट होते। जहां जो श्रीअंग गिरा और उसी रूप में शक्ति पीठ बन गया। देवी भागवत जी में तो 108 शक्ति पीठों का, उपशक्ति पीठों का वर्णन है, पर 108। इस चरित्र को जो सुनते हैं उनका यश बढ़ता है, धन बढ़ता है, आयु बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, धर्म में मति बनती है। धर्मे मति धर्मे गतिम शुभाम।